ओम सदाशिव गुरुवे नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। इस ब्राह्मण प्रकरण, ब्राह्मण कौन, इस प्रकरण में ब्राह्मण शब्द पर विचार किया जाता है। यह वज्र सूचको उपनिषद के अंतर्गत इसकी व्याख्या की जा रही है। ब्राह्मण शब्द पर विचार किया जाता है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मण प्रतिपादकत्वात्, अर्थात जो ब्रह्म का निरूपण कर सके, ब्रह्म को जानता हो, अथवा तस्यापत्यम, ब्रह्म का धर्म रूप पुत्र स्पष्टतया समझने के लिए यूँ कहो कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म वेत्ता है, या ब्रह्म विद्या का वास्तविक जिज्ञासु हो, वह भी ब्राह्मण है, जिसमें शास्त्रोक्त ब्राह्मणोचित गुण और कर्म हों, शम दम तप शौच ज्ञान विज्ञानादि जिसमें स्वाभाविक हों। केवल ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने मात्र से ही वह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। यदि उसमें ब्राह्मणोचित आचार गुण नहीं है, विशेषतया वर्तमान काल में, कलिकाल में, जबकि समाज में वर्ण संकरता और कर्म संकरता का बोलबाला है। महाभारत शांति पर्व में मोक्ष धर्म प्रकरण में भी कहा गया है, श्वेत मूत्र पुरुषाणि श्लेष्ममित्त्वं शोणितं तनुः क्षरते सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभज्यते। यानी सबके शरीरों में से श्वेत मूत्र पुरीष श्लेष्म कफ आदि पित्त खून आदि निकलता है। फिर वर्ण का विभाजन कैसे किया जाए, आइए हम धर्म ग्रंथों के इसी प्रसंग के अनेकों वचनों में दृष्टिपात करें और फिर निष्पक्ष दृष्टि से विचार कर निष्कर्ष निकालें। उपनिषद वज्र सूचको उपनिषद में उपनिषद की सामवेदीय और 108 प्रधान श्रुतियों में है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तको उपनिषद मंत्र 33 और 1-4, यह उपनिषद छोटी है और ब्राह्मण कौन है केवल इसी प्रसंग पर है। अतः यहाँ पूरी जीव की त्यों दी जा रही है। इसका हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका अर्थ भी दिया जा रहा है। और इसमें ओम अप्यायन्त्विति शांति, ओम वज्रसूचिं प्रवक्ष्यामि शास्त्रं ज्ञानभेदनं दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति चत्वारो वर्णस्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति। इसका हिंदी में अनुवाद है ये। अब मैं वज्रसूची उपनिषद को कहूँगा, जो शास्त्र अज्ञान को नष्ट करने वाला है। जो ज्ञान से हीन है उनके लिए तो शास्त्र दूषण रूप है, और जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं उनके लिए यह भूषण रूप है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं, उनमें ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वाक्यों के अनुसार है, और ऐसा स्मृतियाँ भी कहती हैं। ऐसा जब कहा गया है तो अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण नाम किसका है, जीव क्या है, देह क्या है, और जाति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, और धार्मिक कौन है। पहले यदि यह कहा जाए कि जीव ब्राह्मण है तो जीव ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि अतीत से आए हुए अनेक देहधारियों का जीव तो एक रूप ही है, और वह एक रूप होता हुआ भी कर्म के वशीभूत होकर अनेक शरीरों को धारण करता है। जब शरीरों में जीव का स्वरूप तो एक जैसा ही है, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं है। तो फिर यह कहा जाए कि देह ब्राह्मण है तो वह भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी मनुष्यों के 5 भौतिक शरीर एक जैसे हैं, चित जल पावक गगन समीर 5 तत्वों के, अर्थात उनके शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं, और शरीर के एक रूप होने से जरा भी उनकी जरा मृत्यु धर्म और अधर्म आदि सब शरीरों में समान रूप से हैं। और यह भी नियम नहीं है कि ब्राह्मण गोरा ही हो, क्षत्रिय लाल रंग का हो, वैश्य पीले रंग का हो, और शूद्र काले रंग का हो। अपने पिता आदि के मृत शरीर को जलाने में उनको हत्या भी नहीं लगती, इसलिए देह ब्राह्मण नहीं है। तो फिर जाति ब्राह्मण है, यदि यह कहा जाए तो जाति भी ब्राह्मण नहीं है,
क्योंकि मानवेतर प्राणियों की अनेक जातियों से अनेकों महर्षि गण हुए हैं। श्रृंगी ऋषि हिरणी से, कौशिक कुशा से और जम्बूक ऋषि गीदड़ी से, वाल्मीकि वामी से हुए, व्यास धीमर कन्या से, गौतम खरेह की पीठ से, वशिष्ठ उर्वशी अप्सरा से, अगस्त घड़े में से पैदा हुए। ऐसा सुना जाता है। समान प्रसवात्मक जाति गौतम ऋषि ने कहा है कि समान रूप से जिसका प्रसव हो, यानी मनुष्य स्वयं में एक जाति है, अलग अलग जातियां हैं सृष्टि में। ऐसे अपनी जाति के बिना ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले अग्रणी विद्वान बहुत से हुए हैं, अतः जाति ब्राह्मण नहीं है। तो फिर यदि कहो कि ज्ञान ब्राह्मण है तो वह भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रियादि भी बहुत से परमार्थ दर्शी विद्वान हुए हैं, इसलिए ज्ञानी भी ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कर्म से ब्राह्मण होगा तो वह भी नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों के प्रारब्ध संचित और आगामी कर्म होते हैं, और सभी मानव अपने प्रारब्ध कर्म को उनकी प्रेरणा से ही कर्म किया करते हैं। अतः कर्म से भी ब्राह्मण की पहचान नहीं हो सकती। तो फिर यह कहा जाए कि जो धार्मिक हो वही ब्राह्मण है, तो यह भी नहीं, क्योंकि क्षत्रियादि राजा तो बहुत से स्वर्ण दान करने वाले हुए हैं, इसलिए धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं। तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? किसे ब्राह्मण कहा जाए? जो कोई भी अपने आप को अद्वितीय, जिसके अतिरिक्त और दूसरी वस्तु कुछ न हो, जाति गुण क्रिया से हीन, 6 ऊर्मियों से और 6 भावों आदि सर्व दोषों से रहित, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप, स्वयं रूप निर्विकल्प संपूर्ण कल्पनाओं का आधार, संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखंड आनंद स्वरूप स्वभाव वाला है, अप्रमेय अनुभव से जानने योग्य प्रत्यक्ष भासमान होता हुआ, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह साक्षात प्रकट रूप करके, कृतार्थ रूप हो करके, कामादि रागादि दोषों से रहित होकर, शम दम आदि साधनों से संपन्न भाव, मात्सर्य दूसरे से स्पर्धा जलन यानी तृष्णा आशा मोहादि से रहित हो, दंभ अहंकार आदि से पृथक मुक्त लक्षणों वाला समझ लेता है, यानी इतने लक्षण आ जाएं तो वही ब्राह्मण है। यही श्रुति स्मृत पुराण आदि इतिहास आदि सर्वशास्त्रों का अभिप्राय है। अन्यथा किसी दूसरे प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती। अपनी आत्मा को, अपने आप को सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म समझे, अपनी आत्मा की ही सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में भावना करे, यानी विमर्श। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है, इसको समझने के लिए यह एक ही श्रुति पर्याप्त है, क्योंकि यह संपूर्ण श्रुति इसी प्रसंग पर है और इसमें विभिन्न शंकाएं उठाकर उत्तम युक्तियों के द्वारा सिद्धांत निश्चित रूप से प्रतिपादित किया गया है। मुख्य प्रकरण वही है जिसकी आत्मा रूप से उस अद्वैत संभाव ब्रह्म का हस्तमालक वत साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, अथवा जो पूर्ण अभेद दृष्टि हो जाती है। सुदृढ़ आत्मा निष्ठा की प्राप्ति के लिए सर्व परिग्रह का त्याग करके यति धर्म अपनाकर वेदांत वाक्यों का चिंतन रूप अथक प्रयास करता है। ज्ञानोपलब्धि के लिए चतुर्थ आश्रम संन्यास ही उच्चतम साधना का स्तर है। प्रवृत्ति लक्षणम कर्मम ज्ञानम संन्यास लक्षणम। परिवाजक उपनिषद 3:16। जन्मजात ब्राह्मण वर्णों का विभाजन केवल लौकिक व्यवहार के लिए है, परंतु यहाँ उच्चतम अधिकार आदि का प्रसंग हो तो वहाँ मुख्य ब्राह्मण ही लिया जाना चाहिए, गौण नहीं। ऐसा कहा है कि गौण मुख्योर मुख्य कार्यम यानी संप्रत्यय। इसी सिद्धांत के अनुरूप अन्य शास्त्र में वचन भी इस प्रकार दिए गए हैं। ब्रह्म ज्ञान योग ही ब्राह्मण शब्द का मुख्य अर्थ है। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में 79 अनुवाद में और बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य में 4:4-23 में भी कहा है, अहम अस्मि सर्वात्मा परम ब्रह्मेति निश्चित मतिः ब्राह्मणो भवति अयम त्वेवं भूत यतस्याम वस्थायां मुख्यो ब्राह्मणः प्रयागे तस्माद् ब्रह्म स्वरूपावस्थानाद् गौणमस्य ब्राह्मण्यम।
अर्थ यह है कि मैं सर्वात्मा ब्रह्म हूँ। इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है। इस अवस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ वह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य ब्राह्मण है। इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने से पूर्व तो उसका ब्रह्मणत्व गौड़ ही है। कहने का तात्पर्य अभी जो मैंने वज्रसूचकोपनिषद की जो उसका हिंदी में अनुवाद कहा है और बृहदारण्यक का भी एक मंत्र पढ़ा, तो उसका हम इसमें वीडियो में उसको श्लोकों को मैं दे दूंगा, उसको पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी में ये बताने का कार्य किया है। घृणाशंका भयम लज्जा जुगुप्सा च पंचमी जातिश्च शीलस् कुलस्य अष्टपाशा प्रकीर्तिता पाशबद्धो भवे जीवा पाशमुक्तो सदाशिवा यह अवधूतोपनिषद केवलोपनिषद भगवान भास्कर भगवान शिव ने इसके बारे में कहा है। यानी उपनिषद के अनुसार भी हम जीव ब्राह्मण नहीं है, शरीर ब्राह्मण नहीं है, यानी कि हमारी आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं, वही ब्राह्मण है। इस प्रकार से मैंने इसको हिंदी में अनुवाद कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न, निवर्तमान धर्मगुरु आर्मी। ओम सदाशिव गुरुवे नमः।